आए आज फार्मडी स्टूडेंट से फार्मेसी के बारे में जाने और उनसे पूछे उन्होंने फार्मेसी प्रोफेशन ही को सेलेक्ट किया। फार्मेसी प्रोफेशन ही को सेलेक्ट किया, आप बाकी भी कर सकती थी, आपको फार्मासिस्ट बनना है क्यों सोचा? देखिए, एक MBBS में जाना पॉसिबल नहीं। अच्छा, आप क्यों फार्मेसी फील्ड में आई? क्योंकि मुझे MBBS में एडमिशन नहीं मिला, इसलिए बी ऑनेस्ट। आपने फार्मडी फील्ड क्यों सेलेक्ट की? मैं हॉनेस्टली बताऊं तो मैं एक्सीडेंटली आई हूँ इस फील्ड में। मुझे वैसे BS में इंटरेस्ट था, लेकिन यहाँ इस तरफ मुझे मैं बाकी में भी जा सकते थे। ऑप्शन ये था, बाकी में नहीं हुआ एडमिशन। अच्छा, आपका MBBS BDS में नहीं हुआ फिर इसलिए यहाँ आप क्यों आई फार्मडी फील्ड में? वैसे तो BDS में आना था लेकिन उसमें एडमिशन नहीं हुआ, तो ठीक है, सेकंड जो प्लान था वो बस ये, उसके बाद यही था कि भाई मेडिकल की किसी फील्ड में एडमिशन हो जाए, तो फार्मेसी में हो गया। मेडिकल में ही लेना था फील्ड, कोई ना कोई फील्ड, तो फार्मडी डॉक्टर लगना चाहिए था। सही, आप डॉक्टर बनने। अच्छा, तो आप बाकी फील्ड्स में भी BS भी कर सकती थी, और भी बहुत सारी मेडिकल फील्ड्स में BS हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी है हमारे पास, फिजियोथेरेपी भी है और बहुत सारे। मुझे उन सब में इंटरेस्ट नहीं था, फिर वही डॉक्टर बनना था, तो घर वालों ने कहा फार्मेसी ले लो, फिर फार्मेसी ले ली। लेकिन अब सही है, बेटर है, लेकिन इंटरेस्ट वहाँ था, लेकिन अब यहाँ पर है क्योंकि अब 4th ईयर एंडिंग पर है हमारा, लेकिन अच्छी फील्ड है। तो DPT में भी जा सकती थी आप, फिजियोथेरेपी? नहीं, फिजियोथेरेपी में नहीं जाना था, सेकंड चॉइस यही थी कि अगर BDS में नहीं होता तो फार्मेसी। मुझे वैसे BS में इंटरेस्ट था, लेकिन यहाँ इस तरफ फिर मैं आ गई, लेकिन अब जो है टाइम टू टाइम मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया अपनी फील्ड में, तो अब फिर इसी को कंटिन्यू। MBBS में जाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, तो मैं फार्मडी में आई, लेकिन इसका स्कोप देखने के बाद मेरे अंदर एक पैशन इसके लिए आ गया, इस सब्जेक्ट के लिए, इस डिपार्टमेंट में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। इंटरेस्टिंग है फार्मेसी, मतलब अगर हॉस्पिटल और क्लिनिकल की साइड पर हो, इंडस्ट्री की साइड पर हो, इंटरेस्टिंग है वो। मैं अब तो माशाल्लाह से फाइनल ईयर में हूँ, और जो है मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने हैंडल किया, यूनिवर्सिटी ने भी बहुत कोऑपरेट किया, ये बहुत अच्छा पैशन है। मीन्स अब आप खुश नहीं हैं इससे? नहीं, हम खुश हैं। तो आपको अब मतलब रिग्रेट होता है कि काश MBBS में हो जाता? नहीं, अब फार्मेसी सही है। हम यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है इसका क्या स्कोप है वगैरह, तो उसके बाद मुझे जो है वो ये प्रोफेशन, मीन्स मेरे अंदर कोई वो नहीं है मलाल के भाई हम फार्मेसी में आ गए और MBBS में नहीं ले सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली फील्ड में आके आप खुश हैं? हाँ, सेटिस्फाइड अब तो आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह यही ठीक है। तो आप मतलब सेटिस्फाई हैं अपनी फील्ड? जी बिल्कुल, अब तो बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ अपनी फील्ड से। अच्छी फील्ड है बहुत। हाँ, बिल्कुल इंटरेस्टिंग, अच्छी फील्ड है। फार्मेसी में क्या क्या पढ़ाया जाता है? फार्मेसी में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी हो गया, आपका डोजेज हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स हो गई। पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल है, अगर आपका इंटरेस्ट, आप अपना पूरा इंटरेस्ट जो है वो कॉलेजी में है। मुझे और कोई ऐसे सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फार्माकोलॉजी में इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, उनके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डोज पढ़ते हैं, तो ये सब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अच्छा, और आप हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करी? हाँ, मैं हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करी हूँ, क्योंकि जो है हॉस्पिटल साइड पे इंटरेस्ट है ज़्यादा? पहले था, अब इंडस्ट्री में। तो आप तो हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करी? हाँ, तो हम अभी इंडस्ट्री में भी करेंगे, अभी तो हमारा 3rd ईयर है ना, अब 4th ईयर से स्टार्ट करेंगे। सही, सब जगह एक्सपीरियंस लेंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। स्टूडेंट्स हैं। फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल में क्या काम? फार्मासिस्ट का बहुत सारा काम होता है, क्योंकि डिस्पेंसिंग वगैरह सब ये हम लोग ही देख रहे होते हैं। जो भी OPD के पेशेंट्स वगैरह आते हैं, उनको मेडिसिन डिस्पेंस करना, ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट ही देखते हैं। अच्छा, OPD में पेशेंट्स भी, मतलब OPD में तो ज़्यादातर फिजिशियंस ही होते हैं? जी, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन से जो देख कर मेडिसिन देनी होती हैं वो तो फार्मासिस्ट का काम है ना। क्या क्या कर रहे होते हैं फार्मासिस्ट? हॉस्पिटल फार्मेसी में बेसिकली 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक इन पेशेंट फार्मेसी होती है और एक आउट पेशेंट फार्मेसी होती है। तो अगर हम बात करें इन पेशेंट फार्मेसी की, तो वहाँ पे हमें रूटीन जो है वो जाके राउंड लगाने होते हैं और देखना होता है पेशेंट्स को, उनकी मेडिसिन के बारे में कोई ड्रग इंटरेक्शंस तो नहीं है, फिर हमें उसे रिपोर्ट करना होता है, चेंज करना होता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में डिस्पेंसिंग कर रहे होते हैं, कंपाउंडिंग भी कर रहे होते हैं कुछ, इसके अलावा कुछ पेरेंटल सोल्यूशंस भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं जो पेशेंट्स को देने होते हैं, जो हमारे पास मार्केट अवेलेबल नहीं होते, तो फार्मेसिस्ट खुद तो उसे प्रिपेयर कर रहे होते हैं। आउट पेशेंट फार्मेसी में भी इसी तरह से हमें डिस्पेंसिंग करनी होती है। इसके अलावा अगर
हम डिटेल की बात कर लें जो हॉस्पिटल के अंदर होती है, तो उसमें भी हम इन्वेंट्री और स्टॉक वगैरह मैनेज कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से फार्मेसी के बहुत सारे रोल हैं, अगर ना हो, और स्पेशली जो मेन रोल है वो तो काउंसलिंग का है। तो हमें काउंसलिंग करे तो उस वजह से वो अपनी मेडिसिन प्रॉपर ले रहे होते हैं घर जाके। तो OPD के अंदर मेन काम तो काउंसलिंग का बहुत है। तो आपको फ्यूचर में क्या प्लान है कि हॉस्पिटल साइड पे, इंडस्ट्री साइड पे? इंडस्ट्री साइड पे, हाँ दोनों साइड पे, जहाँ पे अच्छी जॉब हो गई, मतलब जहाँ पैसे ज़्यादा मिलेंगे। हाँ ये भी लगा लो साथ। कहाँ है आपका फ्यूचर में, आप क्या करेंगी? फ्यूचर में एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट या फिर इंडस्ट्री साइड पे। दैट्स ग्रेट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट वैसे भी पाकिस्तान में बहुत कम देखने में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पता नहीं है, अभी फार्मेसी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब बिल्डअप होना शुरू हो रहा है तो हो ही जाएगी वैल्यू। तो फिर ज़्यादा स्कोप क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ही होगा। सही इंशाल्लाह। सर क्लिनिकल फार्मेसी में यहाँ पे पाकिस्तान में मोस्टली देखा जाता है फिजिशियन होता है, वही काउंसलिंग भी कर रहा होता है, साथ साथ मेडिसिन भी दे रहा होता है और डायग्नोसिस सब वो खुद कर रहा होता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि फार्मासिस्ट का पाकिस्तान में इतना ज़्यादा रोल क्लिनिकल में नहीं देखा जाता? पाकिस्तान में क्लिनिकल फार्मेसी का इतना रोल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर होना चाहिए। लाइक यहाँ पर बहुत सारे जो है वो पॉली फार्मेसी हो रही है, डॉक्टर्स ने जो है वो 7-8 मेडिसिन लिखी हुई है जो कि ये पॉली फार्मेसी है। तो ये फार्मासिस्ट का एक रोल है कि फार्मासिस्ट बताए कि पॉली फार्मेसी नहीं होनी चाहिए, और जो है वो उसमें से जब डिस्पेंस हो रही हो तो देखे, और डॉक्टर ने अगर नहीं बताया तो पेशेंट को सही तरह प्रिस्क्राइब करे कि इस टाइम लेनी है ये मेडिसिन, ये इस टाइम होगी, अगर सुबह की है तो किस तरह लेनी है। क्योंकि अगर सही तरह पेशेंट को नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो है वो अनएजुकेटेड होते हैं, तो अगर नहीं पता, डॉक्टर ने नहीं बताया तो आप ज़रूर बताएं। तो ये फार्मासिस्ट का एक मेन रोल है क्लिनिकल फार्मेसी में। और बाकी ये कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है वार्ड्स में, और जो है वो ताकि वो एक दफ़ा चेक कर सकें कि पॉली फार्मेसी तो नहीं है, बस इस वजह से मेरे ख्याल में होना चाहिए क्लिनिकल फार्मेसी। पाकिस्तान में देखा जाता है कि MBBS डॉक्टर जो फिजिशियन होते हैं वही कर रहे होते हैं, डायग्नोज भी वो कर। वो तो वही तो कह रही हूँ मैं, पाकिस्तान में ऐसा होता है ना, बाहर नहीं होता ऐसा। सही सही। तो आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि फार्मडी स्टूडेंट्स जो हैं वो फार्मडी प्रोफेशन सेलेक्ट क्यों करें? जब MBBS वाले ही सब कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान में वैल्यू नहीं है, आप कह रही हैं। जब फार्मासिस्ट बनेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसमें आएंगे तो उसको बढ़ेगा ना, क्यों नहीं बढ़ेगा? एक टाइम आ जाएगा हम पे भी, अच्छा क्यों नहीं आएगा? अब क्या हमें मतलब अवेयरनेस हो गई है, अब अवेयरनेस हो चुकी है काफ़ी, पहले तो नहीं थी। पहले हाँ वो दे रहे GHEC ने भी नोटिफिकेशन दे दी कि डॉक्टर लगा सकते हैं हम अपने नाम के साथ, बिल्कुल। और फिर अब तो वो भी क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन का भी तो दे दिया था ना। हाँ, तो अब जेनरिक कौन लिखेगा? जेनरिक तो हमें आता है, ब्रांड ने ब्रांड आता है, ब्रांड। अच्छा, MBBS वाले जो है वो हाउस जॉब भी करते हैं, तो अगर हम फार्मासिस्ट जो हैं वो डॉक्टर हैं तो वो हाउस जॉब करते हैं? हाँ करते हैं, एज ए इंटर्नी है, वर्कआउट करते हैं। पहले एकदम से तो कहीं पे भी जॉब नहीं लग जाती, तो हमारी जो स्टार्टिंग जॉब होती है उसे एज ए हाउस जॉब ही कहेंगे हम। वाकई हमने देखा फार्मासिस्ट के बगैर तो हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता क्लिनिकल हॉस्पिटल में, और इसका बहुत बड़ा रोल है फार्मासिस्ट का। इसके अलावा इंडस्ट्री से भी फार्मासिस्ट ही दवाइयाँ जो मैन्युफैक्चर होकर आ रही होती हैं, तो इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं? इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन में अलग फार्मासिस्ट होते हैं, वो प्रोडक्शन की सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। पहले से हमारे पास एक प्रिपेयर होता है, उसके मुताबिक क्वालिटी एश्योरेंस चेक करता रहता है कि मतलब हर स्टेप पे क्वालिटी एश्योरेंस का बहुत रोल होता है कि वो जाके एक स्टेप को चेक करता है कि क्वालिटी सही मेंटेन हो रही है नहीं हो रही। फिर एट द एंड फाइनल जब प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर वो QC के पास जाता है, वहाँ पे उसकी फर्दर टेस्टिंग होती है। अगर हम टैबलेट की बात करें तो हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, उस तरह सारे टेस्ट होते हैं, 1 से क्लियर, फिर उसके बाद वो जाके हमारे पास मार्केट होता है। और फार्मासिस्ट है, मेडिसिन से काम है हमारा, तो अगर हम भी नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेगा? मतलब फिजिशियन हम भी ज़रूरी है ना। मेडिसिन कौन बनाएगा? मेडिसिन नहीं बनाएगा तो पेशेंट को गाइड कौन करेगा? मेडिसिन कौन देगा? काउंसलिंग कौन करेगा? हम भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने MBBS डॉक्टर होते हैं। फिजिशियन का काम तो डायग्नोस करना होता है ना, फार्मासिस्ट का काम जो है मेडिसिन पे होता है। और अगर हम बात करें सेल्स और मार्केटिंग की, तो अगर कोई न्यू ड्रग है, हमें अपनी ड्रग्स बेसिकली सेल्स और मार्केटिंग में ये होता है कि हमें अपनी ड्रग प्रमोट करनी होती है, तो हम इसमें कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि हमारी ड्रग उस कंपनी से क्यों अच्छी। तो हमें एक पूरा प्लान लेके चलना होता है और फिर वो दिखाना होता है, और जाके डॉक्टर्स को हमें वो करना होता है कि मतलब हमारी ड्रग्स इनसे बेहतर है तो आप हमारी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करें। तो हम एक पूरे प्लान से चलते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में। सही। तो इसके अलावा इंडस्ट्री और हॉस्पिटल के अलावा फार्मासिस्ट और कहाँ होते हैं? सिर्फ यही 2 रोल हैं? कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं, जो एक क्या नाम है कम्युनिटी में होती है, और वहीं जो है वो प्रिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं। मतलब कोई पेशेंट आता है, उसको प्रिस्क्राइब किया, उन्हें मेडिसिन बता दी कि इस तरह मतलब डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आपने कम्युनिटी फार्मासिस्ट से इजीली जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और जो है आप ले सकते हैं।
रिसर्च में बहुत सारा होता है, अकेडमिया में भी है फार्मासिस्ट का रोल, तो बहुत मतलब वास्ट फील्ड है ये। कोई एक बहुत ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ एक हॉस्पिटल में जाके आप देखें वहीं पर फार्मासिस्ट मिलेंगे, आपको बहुत सारी और फील्ड्स में भी मिलेंगे, इंडस्ट्री में भी मिलेंगे। इंडस्ट्री में तो होती ही फार्मासिस्ट हैं ज़्यादातर, क्योंकि मेडिसिन बन रही होती है, सारी चीज़ें बन रही होती हैं, तो उनको सब डील करना फार्मासिस्ट का ही काम होता है। कम्युनिटी फार्मेसी में मेनली जो है कम्युनिटी फार्मेसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डील कर रही होती है, जहाँ पे पीडियाट्रिक्स एक कम्युनिटी फार्मेसी में फार्मेसी भी होती है, वहाँ पे पीडियाट्रिक्स का भी एक डिपार्टमेंट होता है, क्लिनिक होता है, और गायनी का क्लिनिक होता है, और वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का डील कर रही होती है। वहाँ पे एक फार्मासिस्ट भी होता है, फार्मासिस्ट टेक्नीशियन भी होता है, और फार्मेसी डील करने वाले कुछ दूसरे पर्सनल्स भी होते हैं। अच्छा, मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होता, लोग समझते हैं बस MBBS डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में, या BDS होता है, MBBS होता है, इसके अलावा लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता। तो आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो MBBS और BDS में ना होने की वजह से डिसाइड होते हैं और फार्मडी को ऐसा मतलब इतने शौक से नहीं लेते? फार्मासिस्ट का रोल जो है, जब आपने एडमिशन नहीं लिया होता तब तक आपको लग रहा होता है कि फार्मासिस्ट का कोई रोल नहीं है, लेकिन जब आपका जैसे ही एडमिशन होता है तो आपको पता चलता है कि फार्मेसी भी कोई मतलब वो नहीं है। MBBS अपनी जगह है, लेकिन फार्मासिस्ट का अपना रोल है, फार्मासिस्ट को माना जाता है। अगर फार्मासिस्ट को हर मेडिसिन के बारे में पता होता है कि उसकी मेडिकेशन क्या है, उसका मतलब इंडिकेशन क्या होगी, उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होंगे, उसके यूजेस क्या हैं, हर चीज़ का उसको वो बैकबोन उसकी मतलब जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है मेडिसिन के बारे में। MBBS डॉक्टर्स भी अपनी जगह बहुत वो हैं, और उन्होंने जो है हर चीज़ पढ़ी हुई है, लेकिन मेडिसिन में उन लोगों को आई थिंक इतना ज़्यादा वो नहीं होता। वो लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट एक बहुत ज़्यादा एजुकेट होता है सिर्फ मेडिसिन के बारे में, क्योंकि उसका पर्पस ऑफ लाइफ यही बन जाता है कि एक मेडिसिन के बारे में सब हिस्ट्री ले और पेशेंट को सही तरह पेशेंट को गाइड करे कि वो किस तरह जो है ले, और जैसा ही उसका ज़िंदगी का मकसद यही होता है कि वो पेशेंट जो है वो सही दवाई लेके और उसकी जो डिजीज़ है वो क्योर हो सके। दैट्स इट। अच्छा, स्टूडेंट्स बहुत डिसहार्ड हो जाते हैं, अक्सर तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। हमने इतनी मेहनत करी, NTS का टेस्ट दिया, इतना ज़्यादा उन्होंने सोचा होता है, प्लान किया होता है, उनका गोल होता है MBBS BDS में आना, तो नहीं होता, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि नहीं हमारा डिसहार्ड होते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? मतलब डॉक्टर बनना तो वो नहीं है ना, मतलब डॉक्टर ही वो है, बहुत सारी फील्ड है, हर फील्ड का स्कोप अपना है, हर फील्ड का अपना अपना वो होता है सबका। मतलब ये लिख के थोड़ी आगे कि MBBS ही करना है, डॉक्टर ही बनना है, हर की फील्ड का। MBBS से ज़्यादा स्कोप है फार्मडी का, कह सकते हैं, क्योंकि 5 इयर्स बाद आप जो है वो एक प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हो और इसके बाद आप वर्कआउट भी कर सकते हो, लेकिन MBBS में स्पेशलाइजेशन वगैरह के चक्कर में लग जाते हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा है यही कि फार्मडी जो है एक वर्सेटाइल फील्ड है। मतलब MBBS करके या BDS करके आपको सिर्फ MBBS करने के बाद स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी किसी एक फील्ड में, या BDS करके भी ऐसा इतनी कोई वर्सेटाइल फील्ड नहीं होती, ना MBBS ना BDS, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कंपैरेटिवली फार्मडी करके आप जब निकलते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट की, कम्युनिटी फार्मासिस्ट की, और रिसर्च में एजुकेशन साइड पे बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ रहते हुए हम MPhil और मास्टर्स वगैरह डिफरेंट फील्ड्स में कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड डिफरेंट रिसर्च बेस हम काम कर सकते हैं। जी, वाकई फार्मासिस्ट तो वाकई बहुत ज़रूरी है। आप थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। आई एम नॉट एन इंजीनियर बट आई नो इंजीनियरिंग। आई एम नॉट अ CA but I know accounts. I am no physician but I know pharmacology. I am not a pathologist but I know about biochemical and blood testing. I am not a lawyer but I know laws. I am not a BS student but I know organic chemistry. Guess who we are? We are pharmacists. Happy World Pharmacist Day!